समर्थ है गुरु समर्थ है, समर्थ है गुरु समर्थ है। मारे एक बड़ो यो अरमान कि गुरु मारे समर्थ है। एक बड़ो यो नहीं जानूं मैं जन्म मरण को, नहीं जानूं मैं, नहीं जानूं मैं स्वर्ग नरक को, नहीं जानूं मैं मन नहीं छोड़ा नहीं जानूं मैंने धर्म को, नहीं जानूं मैंने मारे नहीं खर्चन को दाम, मारे नहीं खर्चन को दाम के गुरु मारो मारे एक बड़ो अरमान कि गुरु मारे समर्थ है। मारे एक बड़ो अरमान कि गुरु मारे समर्थ है। नहीं जानूं रे मैं वेद पुराण को, नहीं जानूं नहीं जानूं मैं गीता रामायण, नहीं जानूं मैं मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान, मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान के गुरु मारो समर्थ है। मने नहीं शास्त्र को गुरु नहीं भावे मने कोई आडंबर, नहीं भावे मने कोई नहीं भावे मने जादू रे मंत्र, नहीं भावे मने मारे कहीं मंत्र महान कि गुरु मारे समर्थ है। मारे एक मंत्र महान कि गुरु मारे। तो एक ही महत्व जहां आ गया कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कोई भान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, और मुझे किसी प्रकार का कुछ भी विधि विधान क्रिया कर्म कर्म कांड ये सब कुछ भी नहीं है। बस एक है कि गुरु के चरणों में हमारी अटल श्रद्धा, अडिग विश्वास, निश्चय उनके वचनों पे है। और ऐसी अवस्था आने के कारण हमारे मन में एक गुरु का आसरा, इसके सिवाय कुछ और नहीं, ताकि पाछे करके આપણે બેઠવાથી ઓટ નહીં પડે।
उनके पाछे यो उद्देश्य है कि अगर आगे मान लिया ये सब कुर्सी वाला आगे विराजेगा तो फिर पाछे वाला के और पड़ेगा। अब ये वही सिनेमा घर में तो कहीं पाछे कुर्सियां ऊंची ले गई तो जो आगे बैठे नहीं वो उनको कम टिकट दे ने जो पाछे दे नहीं ऊंचा उनको टिकट महंगो रे, पाछे बैठे बड़ा टिकट महंगा दे। तो जो ये कथा गरुड़ है, इस कथा गरुड़ के लिए ये एक अनिवार्य शर्त है साध्वी जी, हाँ बहुत अनिवार्य शर्त है कि विनय भाव हो, नम्रता का भाव हो और वो मन में हो। कहां पर हो? मन के भीतर। जब मन में अगर विनय भाव है तो कथा गंगा भाव धारा से प्रचुर मात्रा में बहेगी और खूब उमड़ के बहेगी और वो सारे ही जीवन के पाप ताप संताप त्रिताप समेटे ले जाएगी और हृदय को राम चरण ये संत जन आप जैसा कर ले सत्संगति शीतल करे, तीन ताप हर ले। तीनों तापों को संत जन अपने जीवन में से हटा देते हैं और जितनी शांति निश्चिंतता निराशा आशा रहित जीवन संत का होता है, ऐसा ही जीवन वो भक्तों का बना देते हैं कि अभी तक जो कुछ आपने हासिल किया राम, जो कुछ जीवन में आपने हासिल किया वो भगवत कृपा अनुग्रह है। इतना अच्छा मनुष्य शरीर प्रथम राममया, ये राम की कृपा। दूसरी कृपा होती है गुरुदेव दया, विनीत भाव, विनीता से गरुड़ पैदा हुए। वह बात मिली जाएगा मन से, धुंधली से, कद्रू, कद्रू से सर्प पैदा हुए। कद्रू और विनीता एक ही पति परमेश्वर की 13 नारियों में से नारियां हैं, पत्नियां हैं, एक पुरुष के 13 पत्नियां हैं। और बहुत आश्चर्य मानेंगे आप, नंद कर आनंद भयो आपने समझा के भगवान के कतरी माता थी, ये भगवान के देव की थी, यशोदा थी, न तीसरी रोहिणी थी। अरे कोनी 13 माता थी, 13 ने 14वीं यशोदा मैया। कतरी पत्नियां थी वसुदेव जी के 13, राम के तो 3 मुख्य माता बताई। कश्यप के 13 पत्नियां मन में थी, एक कद्रू और एक विनीता। उनकी उदाहरण आप समझो, कद्रू विभत्स रूप, विभत्स रूप कद्रूप है, उसने सर्पों को पैदा किया। और सर्प माने क्या? संसार, संसार को फैलाया। संसार मतलब जब में सब रे, गुणी अवगुणी, बुरा भला, सब तरह का विचार है, उनको नाम संसार। उदर माप खातो विभत्स ने पैदा किए, कद्रूप ने पैदा किए। ये बुद्धि की विकृतियां संसार को विषैला बना देती है और विनयी बुद्धि कथा को झूठी देती। तब हम गाते मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, फिर वही बात आ गई, मन भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां गायन करेंगे, मेरे भक्त जहां कीर्तन करेंगे, मैं उनके बीच में प्रकट हो जाऊंगा, जहां जाए मान होता रहेगा। मुझे कहीं से आना जाना भी नहीं पड़ता, स्वरूप की अनुभूति
भक्त को कराना पड़ेगा। जब उसके मन का मेल, विकार, सांसारिकता, कद्रूपता बुद्धि में से हरि का भजन करते करते, सुमरन करते करते वो कद्रूपता, वो कीचड़, वो मलिनता, वो आसक्ति, वो ममता, वो अहमता धुल जाती है। तो धुल जाने के बाद वो भगवान हृदय में दिखाई दे जाता, क्योंकि उसे आना तो कहीं से पड़ते ही, आना कहीं से पड़ते ही। अभी गा रहे थे ना महाराज जी सेवाराम की, जल में लहर लहर में जल है, यूं सब पूर पसारो रे। जल में लहर लहर में जल है, यूं सब, नहीं सुनियो, अरे यूं सब पूर पसारो रमैयो मेरो। यूं सब दूर, सब पूर भगवान पसर रहा है, बस रहा है। अड़चन हमारी, नजर की कमी हमारी, दृष्टि में कमी हमारी, विचारों में विकृति हमारी, उसको दूर करने के लिए ये सत्संग आवश्यक है। प्रथम राम माया, फिर गुरुदेव दया। फिर वही बात आ गई, गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन नयन मीय द्रग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विलोचन हिय के, वरनहुँ रामचरित गुरु के चरणों की धूल मेरे इन दोनों नेत्रों पर लगाता हूं मैं, और नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं, ताकि उस गुरु के चरणों की रज धूल से मेरे मन का जो मोह है वो धुल जाए, और वो धुल करके और एक पवित्र दृष्टि जिसमें संसार का कोई रंग न हो, न शरीर, न संसार, न आसक्ति, न अहंता, न ममता, न ऐषणा, न इच्छा, न कामना, कुछ न हो, सिर्फ एक भक्ति ही भक्ति हो, सिर्फ एक भक्ति ही भक्ति हो। ऐसी भक्ति मेरे भीतर जागृत हो जाए, फिर रचना करूं रामचरितमानस की। कोई आक्षेप न लगाए, अरे तो ब्राह्मणा ज्ञान की रामायण लिखी थी, अरे तो साधु मत की रामायण लिखी थी, अरे तो अना की पार्टी को ज्ञान लिखी जो अस्तर कोई आक्षेप नहीं लगा ले। इसलिए वर्णम रामचरित भवमोचन, इस संसार रूपी सर्प से तारने उद्धारने वाला ज्ञान रामचरितमानस में वर्णन हो जाए। प्रभु इसलिए गुरु महाराज के चरणों की धूल को मस्तक पर लगा करके वर्णन करो। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की जो रज है, निज मन मुकुर सुधारी, इस मन को पवित्र बनाने के लिए वर्णम रघुवर विमल जश, जो दायक फलचार। इस संसार को किसी को धन चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, और किसी को धर्म का यशस्वी जीवन चाहिए, और किसी को आत्मा मोक्ष में चाहिए। वो चार ही पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी कथा में गुरु की कृपा से वर्णन। तो प्रथम राम माया तन बुद्धि, ये प्रभु की देन है। फिर गुरुदेव दया, कुछ गुरुदेव की कृपा, फिर कुछ अपनी बुद्धि
वो पावता है। गुरुदेव तो बहुत ही ज्ञान दे दीनी घणी खूब दी गुरुदेव ने, पर लागी नहीं। गुरु ने दीनी खूब, पर लागी एक नहीं। कहा रीते चूल्हे फूंक जा राकोड़ो वानी बड़ी थी मन में गुरुदेव डोंगरी लઈને फूंक मारी, घणी फूंक मारी, पर धूलो उड़ीने आयो गुरुदेव के ऊपर। ताकि मन में कई बरवा है वो है ही कोनी। कई लेवन ने थोड़ो घणो बरवा है को ने फिर फूंक दा तो वन में धुमाड़ो निकले, और धुमाड़ो निकलतो फिर अग्नि प्रगट हुई। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, बंदान करे भजन तो भगवान क्या करे, बंदान करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और बंदान करे भजन तो भगवान क्या करे। भगवान हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन भजन करने वाला मन होना चाहिए। मति पूरण को गुरु ठहराया। थोड़ी बुद्धि की जागृत करो और विधि को आप इच्छा करके अपनाओ। बिना गुरु ने एक ही उदाहरण दिया, एक ही उदाहरण सटीक है, और वो उदाहरण ये दिया कि किसी ने देखा कि गाय दिन भर घास चरती है, अलड़म बलड़म पाटा खाती है, और सुबह दूध की धार देती है, दूध की धार देती है। ये घास फूस से दूध बनता है गाय के। तो उन्होंने कहा अपन भी वो ले आओ, क्या बोलते हैं, थ्रेशर, उसमें पीसो घास को, फिर मिक्सर में ग्राइंडर करो, फिर जूसर में जूस निकालो, दूध निकले कि नहीं निकले उस घास का। तो देखा कि वो तो जूस निकला ही नहीं, वो तो खाली पानी है। गाय खाती है, इसके दूध बनता है, और हम पीते तो हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्र एक अमूल्य निधि है। शब्द अनमोल है, शब्द ब्रह्म है, पर शब्द ब्रह्म कोई अनुभवी गुरु मिले, उससे वो शब्द ब्रह्म आपके जीवन में आनंद की वर्षा करता है, और आपके जीवन के सारे तकलीफों को दूर करता है। वो परमात्मा बिना पुजारी के मंदिर शोभा देता है क्या? उसका भी आराधनीय सेवक होना चाहिए ना। जो ब्रह्मरूपी शब्द है, जो ब्रह्मरूपी शास्त्र है, उसको भी अनुभव से तादाद में देने वाला गुरु चाहिए। बड़ा सुंदर विवेचन दिया। प्रथम राम मया गुरुदेव दया, कुछ अपनी बुद्धि उपावता है, तीना तीन मिले तब भाग्य खुले, बिन एक नहीं निर्भावता है। क्या कह रहे हैं वो? तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर तीनों चीजों का बालक नहीं बनता तो चमत्कार घटित नहीं होगा। माचिस की
अपन ने काली जलाई तो मसाला कंप्लीट होना, फिर उस मसाले में कहीं से नमी नहीं घुस जाए बारिश की वजह से, फिर वो जो खोखा जिस पे रगड़ा दे रहे वो भी तनतनाट फनफनाट होना चाहिए। नहीं तो कहता रहो कि लाओ सेवाराम जी माचिस लाओ, सेवाराम जी माचिस लाओ, माचिस दारिया सब बेरी लेती है। लज्जा वाला माचिस का खोखा ने गैस को चूल्हो जलाई ने मन पे आने गरम करो, तेरी काट तेरे लिन का कपड़ा हो तो उस पर रगड़ा दो इस माचिस को, इसकी नमाई जो इसमें नमी घुस गई, शीतांग पर आ गई, ठंड घुस गई, वो निकालो, फिर माचिस का रगड़ा। निरंतर तीन मिले, आपका शरीर स्वस्थ संतुलित व्यवस्थाओं वाला, गुरुदेव पूर्ण अनुभवी बाबूजी एक पंचतंत्र में कथा लिखी है, इसके ऊपर एक कथा और वांचवा में आए मारे के काशी जी में महाविद्यालय मनक देवता वैजा असी पढ़ाई भणी ने 4 जना निकलिया। एक था आयुर्वेद विशारद, एक ज्योतिषीय आचार्य, एक व्याकरणाचार्य, एक न्याय आचार्य, न्याय शास्त्र का आचार्य। अब 4 जना संयोग की एक शहर में इकट्ठा हो गया तो एक दूसरे का परिचय हुआ। बोले आप कहां से? बोले मैं भी काशी से आया। आप? बोले मैं भी काशी से आया। बोले आप? बोले आप भी काशी से आए। और 4 ही काशी से आए महाविद्वान होके। बोले आपकी पढ़ाई? बोले मैं आयुर्वेद विशारद। बोले आप? बोले मैं व्याकरणाचार्य। अरे वाह वाह वाह। आप? बोले आप न्याय शास्त्री। 4 ही जना इकट्ठा हो गया। अब 4 ही जना इकट्ठा हुई ने बोलिया कि साहब बहुत अच्छी मुलाकात हुई, तो अब ऐसा करते हैं अलग अलग भोजन प्रसाद बनाने की बजाय अपन चारों ब्राह्मण हैं तो एक साथ भोजन बना ले, बड़ा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो भोजन में सब्जी क्या बनाई जाए? तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी तय करते हैं। तो एक जिम्मेदारी दी गई आयुर्वेद विशारद को कि आप जाइए और बाजार में से सब्जी लेकर के आइए। अब आयुर्वेद वाला जो बावजी था वी वना फंगस वाली, वना बैक्टीरिया वाली, बिना बीमारी वाली, वात पित्त कफ पैदा नहीं करे ऐसी सब्जी लेवा ले गया। तो अमुक सब्जी तो असी वे ने, अमुक सब्जी वसी परिणाम की वे ने, अब अमुक सब्जी वशो नुकसान करवा वाली है। तो बड़ा क्यों कि आपने ये हथुनिया की आया रामचंद्र जी पीला छापा वाला या करेला की ले, ये आपके बाजू में बैठा। दूसरी सब्जी पसंद आई कि ये लिमड़ा का पत्ता बहुत निरोग है, हल्की भी सब्जी ले। 80 सब्जी लेने भी पता नहीं। अभी जो दाल में बाफी लिया था वी व्याकरणाचार्य था। तो मना व्याकरणाचार्य है कहीं देखो कि वह हांडी में जब उनने दाल चढ़ाई तो वह खदबद 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 बोली थी। अरे भैया वना अनुस्वार को संभाषण करी, व्याकरण की त्रुटि लगा करके बोल रही है, शुद्ध शब्द बोल। वदवत खदबद क्या बोलती है? सत्यम वद धर्मम च, और कान मात्रा तो लगनी चाहिए ना इसमें। ये अशुद्ध भाषण कर रही, बंद हो जा। नहीं बंद हुई तो खेची ने बढ़ के
गया न्याय शास्त्री ने मेलिया के घी लेना जो बनाए क्योंकि ये जो घी है ये पात्र आधारित घृत है कि घृत आधारित पात्र है। बड़ो दिमाग में विवेचना चाहिए वो क्यों कि एक काम करा वो प्रैक्टिकल करना। यो घी पात्र में आधारित है कि पात्र आधारित घृत है तो वो तो करो तो शब्द तीसरा चौथा था भी ज्योतिषाचार्य था जो भी कई सवारी लाया था घोड़ी आदि तो वन में देखो कि यह घोड़ीदारी क्या कही और भोजन तो रसोई तो वही बोली पर यात्रा आगे बढ़ावा भूखा प्यासा ही तो वह घोड़ी गई क्या तो वहां देखो कि पर्वत के पार भाषा में रमन शास्त्र में ज्ञान निकली मना तो करे यदि या पारी જ વહી તો હવે પાછી ડૂબોઈને કઈ કરવું અને या पार વહી અને જવા દો પરી હવે આપણે થેલા મૂકીને પેદલ ही यात्रा करो। इस प्रकार जो ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है लेकिन उसका जो व्यवहार पक्ष है वो दिमाग में से निकल जाता है। भाव की प्रसंग यहाँ चाली जो तो 7वां स्कंद में गुरु मनावा को दत्तात्रेय का। अब दत्तात्रेय को जो ज्ञान है आपकी गृहस्थी वही ने पालन करवा जावागा तो अड़ा पंडिता की दुर्दशा वही अशी आपनी वेगा कि नहीं वेगा बोलो अरे बोलो नहीं क्योंकि भी तो अनिकेत है बिना आश्रम वाला है बिना गृहस्थी वाला है। यो आत्मज्ञान मना के काम को जो आश्रमधारी के काम को नहीं है। जिनको संसार का आश्रय मिला हुआ है उनको व्यवहार धर्म अपनाना पड़ेगा। महाराज कई पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि है जैसे चंद्रमा गर्मी अपने भीतर बढ़ाते 200 डिग्री गर्मी चंद्रमा की ना अपना ने भी शीतलता दे रहा है खुद तो आदमी गुस्सा भरेलो ने अपना ने आइसक्रीम खवाड़ी लो है असी लीला कर लिया चंद्रमा क्या ज्ञान अतरी बर्दाश्त की गृहस्थी आदमी करेगा ही। जिन्हें मोक्ष चाहिए परम शांति चाहिए धीर वीर गंभीर आत्मा पर जो आधारित है वो जीवन मुक्त महापुरुष कदाच उस चंद्रमा की प्रेरणा को धारण करे। अग्नि कुछ भी संग्रह करके नहीं रखता है जो भी उसकी पहुंच में आता है सबको भस्म बना देता है। इसी प्रकार महात्मा भी कुछ संग्रह करके नहीं चलते। डायोसिनीज सिकंदर के गुरु थे वो पहले पात्र लेके चलते थे। एक कुत्ते को जीवान से पानी पीते देखा नदी में उन्होंने कहा यार कुत्ता अतरी अक्कल नहीं है अपना में कि अपनी वर्तन नहीं भूमिका कमंडल नहीं आपने तो अपने फेंकवानी वर्तन में और अपने भी प्यास लगेगा तो ऐसे ही झुक के पी ले। तो कुत्ते से भी अक्कल और ज्ञान विरक्त शिरोमणियों ने ग्रहण कर लिया पर गृहस्थी में यह सब नहीं चलेगा। गृहस्थी का ज्ञान अलग होता है और विरक्तों का वीतरागों का ज्ञान अलग करेगा। सबका धर्म सबका नियम सबका व्रत व्यवहार पक्ष को ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। पृथ्वी से क्षमा सीखो वायु से निर्लेपता सीखो अग्नि इस अंतरिक्ष से अपरिछिन्नता सीखो। सब में समान रूप से व्यापक रहते हुए भी अपरिछिन्न है। चंद्रमा शीतल का दे रहे हैं रवि जो गंदा पानी है नाले का पानी है खारे समुद्र का पानी है उस सबको सोख करके वाष्प बना रहे हैं।